यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखी होगी, जैसे कि काइट्स, जैसे कि गुजारिश। यूथेनेशिया के ऊपर बेस्ड है ये मूवीज़। हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज़ है। आज के इस वीडियो में हम यूथेनेशिया के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में इच्छा मृत्यु कहते हैं। भारत में क्या प्रावधान है इसके, कितने तरह के यूथेनेशिया होते हैं, और कुछ बातें करेंगे आपके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो वीडियो पे बने रहिए। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा सुन के आपको। तो यूथेनेशिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम बोले यूथेनेशिया, तो यूथेनेशिया से पहले हम समझ लेते थोड़ा बहुत सुसाइड के कॉन्सेप्ट, आज से लेके इंडिया में और हमारे पुराने इंडिया में क्या था। पुराना इंडिया से मतलब है मेरा यहाँ पे कि ब्रिटिश राज का इंडिया। अगर ब्रिटिश राज के इंडिया की बात करें हम, तो सेक्शन 306 के तहत अमेंडमेंट टू सुसाइड था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करते हुए बच जाता है तो उसे फिर जेल होगी। अब ये जो लॉ था ये हमारा 306 आईपीसी के तहत था। तो आपको मैं बता दूं, जो आईपीसी और सीआरपीसी थे हमारे, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम पे लिखा गया था, अंग्रेजों द्वारा ही लिखा गया था। अब अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, इसे क्रिमिनलाइज क्यों किया, तो इसके पीछे रीजन है। अंग्रेजों का मानना था, या यूं कहें हम क्रिश्चियन सोसाइटी का मानना है, कि जो हमें लाइफ मिली है वो गॉड ने दिया है, और गॉड ही हमसे लाइफ ले भी सकता है। इस पे केवल गॉड का हक है, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे का लाइफ लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इनका रीजन था। तो शायद इन्होंने इसीलिए इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर हम सुसाइड की बात करें तो सु मतलब मीनिंग था सेल्फ, और साइड का मतलब था किलिंग, यानी कि अपने आप को मार देना। तो ये तो हमारा एंशिएंट टाइम का था। अब हम बात करते हैं हमारा आज के प्रोस्पेक्टिव से। एक केस हुआ था पी रतिनाम 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डाई। यानी कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डाई, मतलब जिंदगी जीने का मतलब है कि आप मर भी सकते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं, राइट टू लाइफ जो है हमारे, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है तो राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डाई, उसको मरने का भी अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई मरना चाहता है तो मर सकता है। लेकिन उसी के कुछ साल बाद ज्ञान कौर केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ मीन्स नॉट टू राइट टू डाई। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट कभी भी चेंज कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान में है कि वो अपना जजमेंट चेंज कर सकती है, और वो बार बार अलग अलग जजमेंट एक ही मुद्दे पे सुना सकती है, और वो फॉलो भी होगा देश में। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट नॉट टू डाई, मतलब जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जो गवर्नमेंट थी, इंडिया का पर्सपेक्टिव बताता हूं। मेंटल हेल्थ बिल 2016 में गवर्नमेंट जो है वो, हमारे पार्लियामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। अब मेंटल हेल्थ बिल में क्या होता है, इस बिल में अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को जिम्मेदारी देती है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करते हुए बच जाता है तो उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी होगी उस व्यक्ति को सुसाइड से बचाने की। यानी कि उसके लिए मेंटल काउंसिल किया जाएगा, उसको जो है वो ट्रीट किया जाएगा बहुत अच्छे से। और इस बिल में जो है गवर्नमेंट वो ये भी करती है कि वो सुसाइड को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर देती है, कि अब सुसाइड जो है वो अपराध नहीं है। पहले क्या था, ज्ञान कौर केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड को क्रिमिनलाइज, यानी कि सुसाइड को अपराध कर दिया था, घोषित। यानी कि अगर सुसाइड करते हुए आप बच जाते हैं तो आपको जेल होगी, ये कंफर्म है। लेकिन अगर नहीं बचे तब तो आप भी जानते हैं, अगर नहीं बचे तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वही मेंटल हेल्थ बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, इस बिल में पार्लियामेंट क्या करती है, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करते हुए बच जाता है तो उसे क्रिमिनलाइज ना करते हुए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको अच्छे से ट्रीट करे, उसे सुसाइड ना करने के लिए प्रेरित करे, उसे सजा नहीं दिया जाएगा अगर कोई सुसाइड करते हुए बच जाता है। तो हमारे इंडिया में बहुत लोगों को लगता है कि सुसाइड करना जो है वो क्राइम है, तो ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सुसाइड कर ले, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है यूथेनेशिया, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत देश में बहुत जगह ये जो है ये लीगल है। इंडिया में भी लीगल है, थोड़ा लीगल है, थोड़ा इलीगल है। बात करते हैं यूथेनेशिया के बारे में। यूथेनेशिया क्या है, इसे मर्सी डेथ भी कहते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक यूरोप के एक साइंटिस्ट है
अभी लेटेस्ट का न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको 2021 का। उन्होंने एक कैप्सूल इन्वेंट किया। वो कैप्सूल कोई खाने वाला कैप्सूल नहीं था, वो कैप्सूल था बहुत बड़ा जिसमें इंसान बैठ सकता है और अगर कोई मरना चाहता है, बिना दर्द के मौत मरना चाहता है, कोई सुसाइड करना चाहता है लेकिन उसे मरने से डर लग रहा है, तो वो उसमें जाके उस कैप्सूल के अंदर जाके बैठ सकता है आराम से। और अगर वो अपनी जो पलक है वो जैसे ब्लिंक करते हैं, यानी पलक झपकाता है, जैसे कि आप मुझे देखिए यहाँ पे, तो ऐसे पलक झपकाते ही उसका डेथ हो जाएगा, उसके अंदर का ऑक्सीजन रुक जाएगा, उससे पता भी नहीं चलेगा कि वो जिंदगी से कब हाथ धो बैठा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था उसका। इस डॉक्टर को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत से यूरोपियन देश में ये लीगल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक केस था, फिर से मैं उसी केस का नाम लूंगा, ज्ञान कौर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था कि राइट टू लाइफ मींस नॉट राइट टू डेथ। तो एक व्यक्ति था इंडिया का जो मरने के लिए फ्लाइट पकड़ के स्पेन जा रहा था, क्योंकि स्पेन में जो है वो उस वक्त जो था वो लीगल था, यूथनेशिया जो था वो लीगल था। लेकिन क्योंकि उसके दोस्त ने, जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था स्पेन, उसके दोस्त ने कोर्ट में पिटीशन डाला और उसके बाद उसको रुकवा लिया गया इंडिया में ही। अब यूथनेशिया की बात करते हैं तो दो तरह की यूथनेशिया होती है, एक होता है हमारा एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है हमारा पैसिव यूथनेशिया। अब एक्टिव यूथनेशिया के नाम से ही पता चलता है, क्या पता चलता है एक्टिव यूथनेशिया के नाम से? एक्टिव यूथनेशिया के नाम से यह पता चलता है कि किलिंग समवन बाय एक्टिव प्रोसेस, किलिंग समवन बाय एक्टिव प्रोसेस, यानी कि कोई व्यक्ति जिंदा है, उसको मारा जा रहा है। अब कोई व्यक्ति बहुत बुरे, बहुत गंभीर स्थिति में है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अगर उसकी फैमिली उसको बोल रही है कि ठीक है आप इन्हें मार दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो मार दिया जाएगा उसके फैमिली के कहने के अनुसार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो ठीक होने वाला है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये 2-3 साल में या 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, बेड पे से उठ जाएगा, और फिर भी उसकी फैमिली ऑर्डर दे रही है, नहीं, वो तो फुली क्राइम है। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया में ये है कि अगर कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है या कोई व्यक्ति जो है वो मरना नहीं चाहता है और फिर भी उसकी फैमिली कह रही है इसको मारने के लिए, तो वो नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल बहुत बुरे स्टेट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक आनंद नाम का एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, जिसे मतलब माइंड और बॉडी जो है उसका वो दोनों लिंक नहीं होता। तो अगर उस मूवी में उसकी फैमिली, आनंद की फैमिली कहती कि आप इन्हें मार दीजिए एक्टिव यूथनेशिया के तहत, तो डॉक्टर वैसा कर सकती थी, वैसा लीगल है इंडिया में। तो परंतु क्योंकि उस मूवी में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। अब एक्टिव यूथनेशिया में मारेंगे कैसे? तो उसके जो दवाई के डोज होंगे वो बढ़ा देंगे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवरडोज करने लग जाएंगे दवाइयों की, मेडिसिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति धीरे 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 जो है वो मौत की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसे एक और यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया, इसमें भी यही होता है, किलिंग समवन बाय नॉट टेकिंग एनी पॉजिटिव एक्शन बाय विड्रॉन ऑफ सपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है, कोई व्यक्ति यदि बहुत बुरे हालत में है, बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में है, तो क्या होगा, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि वो वेंटिलेटर पे है, उसको वेंटिलेटर पे से हटा दिया जाएगा। डॉक्टर को पता है कि ये रिकवर नहीं कर सकता है, डॉक्टर कंफर्म है, डॉक्टर कह रही है कि ये व्यक्ति रिकवर कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है इसके रिकवर करने का। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्या करेंगे, अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन देना कम कर देंगे, और बहुत बुरी स्थिति में है वो तो उसका ऑक्सीजन पाइप निकाल लेंगे। क्योंकि मतलब आपने सुना होगा ना कि इससे अच्छा तो मौत है, मतलब मौत से बदतर हालत हो रखी है, तो ऐसे लोगों के लिए पैसिव यूथनेशिया है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ किया हुआ इसको भी। हाँ, एक्टिव यूथनेशिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पूरी तरह से एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। अगर एक्टिव यूथनेशिया तभी अलाउ है अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं और मैंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में अपनी फैमिली को एक डीड बना के दे रखी है, एक बिल बना के दे रखा है, एक पर्ची पे मैंने लिख के दे रखा है कि अगर भविष्य में मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग मुझ पे पैसा वेस्ट नहीं करना, आप लोग ऐसा कर देना, तो लीगल है।
अदरवाइज एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है। इसके तहत एक केस भी आया था, जैसे अरुणा शानबाग केस 2016 में। एक्चुअली अरुणा शानबाग केस 2016 में क्या था कि मुंबई में एक हॉस्पिटल में एक नर्स का रेप कर लिया जाता है उसी वार्डन के वार्ड बॉय के तहत, वार्ड बॉय के द्वारा। तो होता क्या है, ऐसे में वो बहुत ही मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा, जो अरुणा शानबाग थी उसे बहुत ज़्यादा मेंटली शॉक लगता है और वो बीमार हो जाती है। और वो 55 ईयर के एज में, आज के कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। और ये जो घटना है ये आपका 90s का है। तो क्या होता है, तो उस वक्त जो है वो डिमांड किया जाता है कि इन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जाए, लेकिन कोर्ट रोक देती है उस पर। और केसेस अभी भी चल ही रहा है उस पर, क्योंकि देश के लिए अभी भी जो है वो सवाल बना हुआ है कि पैसिव यूथनेशिया को किस तरह से लीगल किया जाए। तो एक्टिव यूथनेशिया जो है हमारा, वो तो डीड के वजह से है। वहीं पैसिव यूथनेशिया जो है वो अभी भी उस पर डिस्कशन चल रहा है। पैसिव यूथनेशिया कोर्ट ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है पैसिव यूथनेशिया को अभी भी। तो यही था हमारा यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट, आपको पता चल गया होगा। ऐसे मर्फी डेथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये लीगल है। तो इंडिया में भी बार बार ये सवाल आ रहा है, बार बार ये PIL डाला जा रहा है कोर्ट्स में कि क्या यूथनेशिया को लीगल कर देना चाहिए। परंतु क्योंकि हमारे वेद पुराणों में ऐसा दिया हुआ है कि जो हमें भगवान ने बनाया तो भगवान ही हमें भी लेगा, बिल्कुल वो क्रिश्चियन वाला कॉन्सेप्ट। तो यही है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें कि यूथनेशिया के बारे में आप क्या जानते थे और क्या चाहते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।